तो सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वेनी उसे पंच मारने जाते हुए रुक जाता है और सोचता है अगर मैंने उसे पंच मारा तो उसका फेस शायद डैमेज हो सकता है और हम कल फिल्मिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा वेनी के कंधे पे हमारा ली हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम मेरे टाइप के हो, और उसे खींच लेता है और किस कर लेता है। ओ तो हमारा वेनी का फर्स्ट किस हमारा ली हुआ, और उसके बाद हमारा वेनी पूरा नीला पड़ चुका था और सोच रहा था कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद बहुत ज़ोर से मारने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ली फर्श में बैठा हुआ था अपने पेट को पकड़ते हुए और बोलता है कि ये बहुत ज़ोर से लगा, ये बहुत ज़ोर से लगा। और उसके बाद हमारा वेनी अपने बालों को पीछे करते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, मैं उसके फेस पे तो नहीं मर सकता मगर मैं उसके पेट में तो मार ही सकता हूँ। और उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि ली बेड में था और हमारा वेनी उसके लिए मेडिसिन लाया था और वो बोल रहा था ये मेडिसिन लो और इसे च्यू कर लो। और उसके बाद हमारा ली जैसे ही मेडिसिन खाता है और वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बिटर है, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद हमारा वही स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ, बिटर मेडिसिन बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती है, ये जितनी ज़्यादा बिटर होंगी इसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद उसे पानी देते हुए बोलता है गर्म पानी कि ये पी लो, इससे बिटरनेस थोड़ा कम हो जाएगा। और वो जैसे ही पानी पीता है उसे बाहर निकाल देता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसकी जीभ पूरी जल चुकी थी। और हमारा विनी बोलता है कि हाँ, ये गर्म पानी फीवर के लिए अच्छा होता है, तुम नहीं जानते क्या। और वो मन में सोचता है ये बिटर थोड़ा ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, मैंने तुम्हारे साथ एकदम ठीक किया। उसके बाद हमारा ली सो जाता है और हमारा ओइनी सोच रहा था कि क्यों क्यों मैंने इस बेवकूफ़ को मेरे घर पे लाया, और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और मैं क्या सोचूं मुझे किसी डॉग ने काट लिया या ऐसा ही कुछ। मुझे मेरा रिवेंज चाहिए। और उसके बाद वो गुस्से से हमारे ली की तरफ देखते हुए बोलते तुम ये मत सोचना कि थोड़ा सा बिटर टैबलेट और थोड़ा सा तुम्हारा जीभ जलाने वाला पानी ये स्कोर सेम कर देगा। और उसके बाद वो डॉट पेन लेता है और कुछ ड्रॉ करने लगता है, सॉरी मार्कर। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था और हमें दिखाया जाता है कि हमारे ली के मुंह में उसने ड्राइंग कर दी थी, वो भी बहुत ज़्यादा फ़नी। और उसके बाद वो सोचता है हाँ, मुझे इसकी एक पिक्चर तो लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रेयर साइट है, और अगर उसने फिल्मिंग में कल कल कुछ किया तो मैं इससे इसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ। और उसके बाद वो जा ही रहा था और बोल रहा था, सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। तभी वो रुक जाता है और हमारा ली बोल रहा था मुझे मत छोड़ के जाओ। और वो बोल रहा था कि डैडी डैडी मुझे मार रहे हैं, तुम मुझे मत छोड़ के जाओ मॉम। और उसके बाद हमारा वही नहीं सोचता है तो उसके घर में कुछ ज़्यादा बुरा हुआ होगा उसके साथ, और शायद यही उसकी बैड पर्सनैलिटी का भी कारण है। मैं ये सोच के ज़्यादा वंडर नहीं हो रहा कि मैंने जब उसको वो वर्ड्स मेंशन किए थे डोमेस्टिक वायलेंस, वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमारा ली अपने माथे पे हाथ देते हुए उठता है और बोलता है मेरा माथा, मेरा हेड इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, मैं कहाँ हूँ, और मैं तो कल हुआंग के साथ पी रहा था। और उसके बाद वो बेड से उठ रहा था और वो बोलते हैं हाँ, और वो बोलते ये कहाँ, मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद वो चौंकते हुए बोलते हैं ये तो मेरा ड्रेसिंग रूम नहीं है। और वो बोलते हैं क्या क्या मैंने कल ड्रंक हालत में किसी के साथ वो सब कर लिया। और उसके बाद वो अपने पीछे हाथ डाल के बोलते और ये तो नहीं करा तो क्या मैं टॉप था। और उसके बाद वो घबराते हुए बोलते क्या मैंने किसी के साथ सच में कल सोया। और उसके बाद किसी की आवाज़ आती है कि तुम क्या उठ गए, और ये सुन के हमारा ली चौंक जाता है। और उसके बाद हमारा वही नहीं हो पे आता है, उसे देख के हमारा ली और चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके बाद हमारा वही सोचता है कि तुम इतना सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो। और उसके बाद वो अपना मुंह वो दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है ये मेरा घर है, यहाँ पे सरप्राइज़ होने की कोई बात नहीं है, तुम उठ जाओ, अगर तुम उठ गए हो तो नीचे आओ
और कुछ खा लो। और मैंने तुम्हारे लिए ये पोरेज बनाया है और जिंजर सूप। और ये कह के वो जाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये फ़ीवर है और तुम्हें ये कल तुम ड्रंक भी थे, तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए और तुम्हारे फ़ीवर को दूर करने के लिए ये अच्छा होगा और तुम्हारे स्टमक के लिए भी। और ये सब सुन के हमारा ली तो पूरा ग्लूमी हो जाता है। उसके बाद वो और भी चौंकते हुए सोचता है, क्या मैंने कल ड्रंक हालत में उस इंसान के साथ था जिसको मैं नफ़रत करता हूँ और जिसके साथ मैंने कल झगड़ा किया था? क्या किया मैंने? मुझे मदद करो। मैं ये सब और नहीं सह सकता। उसके बाद हमारा वेनी बाहर जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका फेस मुझे ये रोकना ही पड़ेगा। मैं हँस नहीं सकता उसके सामने और वो काँप रहा था। और ये सब देख के हमारा ली सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा चौंक के मैंने ये सब क्या किया? क्या वो मुझसे पूछेगा उससे शादी करने के लिए? मैं अब क्या करूँ? अगर उसने पैसे मांगे तो? मैं मुझे क्या उसके साथ रहना पड़ेगा? नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए कुछ करने के लिए। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? और उसके बाद वो दौड़ के जाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा। मैं ये और नहीं रोक सकता। चेन, मैं आज काम देरी से जाऊंगा और तुम जान लो कि ली होंग जिए। और हमारा ली चिल्लाते हुए बोलता है, ओए नी। और हमारा चेन सुन पाता है कि हमारा ली बोल रहा था लास्ट नाइट हमने, और फ़ोन कट जाता है और हमारा चेन चिल्लाते रह जाता है कि ओए नी मिस्टर ओए नी। उसके बाद वो कंफ्यूज होते हुए इधर उधर भाग रहा था और बोल रहा था, क्या ली हमारे मिस्टर ओवेन के साथ क्यों है? और वो क्या बोलना चाहता था लास्ट नाइट? मैं उनके घर जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? और उसके बाद वो फ़ोन पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे मिस्टर ओवेन को बचाना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमारा ली को हमारा ओवेन कॉफ़ी देते हुए बोलता है, लास्ट नाइट हाँ तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हारे कपड़े बदलने में, यही सब है। और उस मन में सोचता है कि उसका फेस मैं और हंसी नहीं रोक सकता, मैं उसके सामने नहीं हंस सकता। और उसके बाद हमारा ली बोलता है, सच में लास्ट नाइट हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद उसे अचानक से कुछ याद आता है, मतलब उनका किसिंग सीन। और वो बोलते हैं, नहीं मुझे कुछ याद आया। और उसके बाद हमारा वही बोलता है, तो जाओ जल्दी से धो के आओ और खाना खा लो, हाथ धो के आओ और खाना खा लो। और उसके बाद हम जिम एक साथ जाएंगे और आज ही फिल्मिंग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो जाते हुए सोच रहा था कि नहीं, मैं इस जगह पे और नहीं रुक सकता, मुझे एक और जगह ढूंढनी पड़ेगी हंसने के लिए। और वो अपनी हंसी रोक रहा था और हमारा लीडर सोच रहा था, उसे देख के लग रहा है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड है। मुझे लगता है मैंने उसके साथ कल रात सोया होगा और उसने मुझको कॉम्पेंसेशन के लिए कोई मनी नहीं मांगी, तो मुझे भी ये सब नहीं उठाना चाहिए, मगर मुझे उसके साथ थोड़ा नाइस बिहेव करना चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं उसके साथ कल रात सोया था, तो मैं ऐसे इंसान के साथ तो क्रूएल बिहेव नहीं कर सकता। उसके बाद दरवाज़ा में नॉक होती है और हमारा वही नहीं बोलता है, अब कौन है इतनी सुबह? और वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और बोलते हैं कौन है, तभी हमें शू को दिखाया जाता है जो सोने वाले कपड़े पहन के आ चुका था। और वो बोल रहा था, वही नहीं, क्या तुम ठीक हो? चेन ने मुझे फ़ोन किया, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम ली कुछ है क्या? क्या हुआ तुम्हारे बीच? और वो बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा था और हमारा वही नहीं बोलता है क्या? और वो कंफ्यूज था और सोच रहा था, तुम पहले बताओ, तुम ये सोने वाले कपड़े पहन के यहाँ पे क्यों आए हो? उसके बाद हमारा ली ये हमारे ओइनी के कंधे पे अपना चिन रखता है और उसके कमर को पकड़ता है और वो हंसता है। हाँ, हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, वो भी फिज़िकली। और ये सुन के हमारा ओइनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारी शू का तो मुंह ही देखने लायक था। और उसके बाद तो हमारा लीड सोचता है कि हाँ, वो मेरा मैन है अभी और वो किसी और को मैं दे नहीं सकता। और ये सुनने के बाद ओइनी कौन ही मरता है हमारे ली को और बोलता है, बेवकूफ़। और वो गुस्से से सोचता है, हाँ, इस बेवकूफ़ आदमी को क्या लगता है कि हाँ, मैं उसका क्या हूँ? मुझे तो इसे पूरी शीशी पिलानी चाहिए थी उस बिटर मेडिसिन का।
और उसके बाद हमारा ली बोलता है हम अभी एडल्ट्स हैं तो तुम्हें शाय होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो मन में सोचता है कि ये बहुत ज़ोर से लगा। और उसके बाद हमारा शू चिल्लाते हुए बोलता है ली होंगजी तुम एक। और उसके बाद वो रुक जाता है और उसके बाद वो हंसने लगता है और बोलता है हाँ तुम्हारा फेस हा 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 तुम्हारे फेस के साथ ये क्या हुआ मुझे बोलो हा 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 हा। और उसके बाद हमारा ली बोलता है कि क्या मेरे फेस के साथ क्या गलत है। और हमारा हाँ ओइनी ये अपनी हंसी रोक रहा था और वो बोलता है कि तुम्हें शायद वॉशरूम जाना चाहिए और अपना मुंह धोना चाहिए। और उसके बाद हमें ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारे लिए चिल्ला रहा था कि ओइनी तुम क्या सोचते हो मेरे इतने कीमती फेस के साथ तुमने क्या किया, तुमने मेरे मुंह पे डॉट पेन का यूज़ किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे ये शू एंड ली ओइनी का टी शर्ट और शर्ट पहन के एक जगह पे बैठे हुए थे। वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भयानक नज़रों के साथ देख रहे थे और हमारा शू गुस्से के साथ बोलता है मिस्टर ली आप मेरे ई के घर में क्या कर रहे हैं। और हमारा शू बोलता है तुम्हारा ई, वो तुम्हारा कब से हुआ और तुम्हारे पास तो उसके घर की चाबियाँ तक नहीं है। और हाँ कल रात वो मेरा हो चुका था। और ये सुन के हमारा शू गुस्से से उठते हुए बोलता है तुम गधे कहीं के, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। और उसके बाद हमारा शू सॉरी ओइनी बहुत शांत तरीके से बोलता है अगर तुम्हारा हो गया है और तुम विश्वास करते हो कि कुछ नहीं हुआ तो बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है कि हाँ और तुम आज इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। और शू बोलता है कि तुम सब लोग तुम्हें चाहते हैं, ये यही वजह है। और उसके बाद वो ली को बोलता है और हाँ तुम भी, तुम झूठ बोलना बंद कर दो। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखा कर और तुमको घर ले आया जब तुम ड्रंक थे और तुम ये सब कर रहे हो। और उसके बाद हमारा ली बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद ली हमारा शैतान बनते हुए सोचता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम ये एडमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा शाई हो। और भूल जाओ मैंने तुम्हारे साथ एग्री हुआ था ये प्रिटेंड करने को कि कल कुछ नहीं हुआ था। और मैं मेरी टाइम का वेट करूँगा और उसके बाद हो और नीचे लिखा हुआ था ली का दिल भरा हुआ है शैतानी की चिंताओं से और डरती चिंताओं से। और उसके बाद वो लोग बैठ के खा रहे थे। सूप पीते हुए हमारा शू बोलता है कि तुम शराब कैसे पी सकते हो और उसके बाद तुम ओइनी से मिल गए कल रात, क्या ये कोई चीज़ है, क्या तुमने ये जानबूझ के किया हमारे ओइनी को, वो तुम ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद हमारा ली बोलता है हाँ मैं उसे अट्रैक्ट करने की क्यों कोशिश करूँगा, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, सब लोग मुझसे ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस जैसे आदमी को मुझे अट्रैक्ट करने में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। और उसके बाद वो हमारे ओइनी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ ओएनी दिखने में उतना भी बुरा नहीं है और यहाँ तक वो मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स को जो मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर के अंदर चाहिए वो सब कुछ पूरा करता है। और उसके बाद हमारा ओएनी अपना सूप का बाउल रख देता है और वो बोलता है तुम ये सब बातें करना बंद कर दो मेरे बारे में, और ये तो वो ध्यान रखो मेरे फीलिंग्स के बारे में तुम ये सब मेरे सामने बोल रहे हो। और उसके बाद वो सोचता है तुम लोगों ने मेरे कपड़े पहने हैं, तुम मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे हो और तुम मेरे घर पे हो और तुम दोनों को तो मुझे लग रहा है घर से अभी निकाल दूँ। और उसके बाद हमारा शू फ्लर्ट करते हुए बोलता है ये तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ ये बातें बोल रहा था। और उसके बाद शू बोलता है हाँ हाँ ठीक है, ये कल हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था और मैं मेरे एक दोस्त से मिल गया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और उसके बाद हमने ड्रिंक करने का कंपटीशन ट्राई शुरू कर दिया और उसके बाद मैं ड्रंक हो गया। और ये सब सुन के हमारा यूनी बोलता है हाँ तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ख़राब है और इससे भी पहले तुम्हारा कल काम था और तुम उसके बाद भी इतना ज़्यादा ड्रिंक किए ये। और तुम जानते हो ना हमारी फीमेल की शेड्यूल ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइट है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद हमारा शू बोलता है हाँ अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो क्या तुम दोगे। और उसके बाद हमारा ली चिल्लाते हुए बोलता है ये सब कुछ ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं अभी ये जाऊँगा। और ये कह के वो उठता है और वैसे ही वो गिरने लगता है और हमारा ओइनी उसे पकड़ने जाता है और
उसे पकड़ के उठा रहा था और बोल रहा था ये सब क्या कर रहे हो। और उसके बाद हमारा ली बोलता है मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा था। और उसके बाद हमारा वही उसके माथे पे हाथ डालते हुए बोलता है तुम्हें तो बुखार है, ये तुम भूल जाओ, आज तुम रेस्ट करो, कल काम शुरू होगा। और वो हमारे शू को बोलता है और हाँ तुम आज हाफ डे कर लो और मैं आज डे ऑफ लूँगा। और उसके बाद हमारा शू बोलता है नहीं, मेरा भी आज करने को कोई काम नहीं है तो मैं भी आज डे ऑफ लूँगा। तो और उसके बाद वो सोचता है कि यहाँ कोई और कारण नहीं है, मैं तुम दोनों को ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद हमारा मोहिनी बोलता है ठीक है तो जाओ और डिशेस को धो लो। और ये सुन के हमारा शिव खुश होते ही बोलते हैं ठीक है ठीक है। और उसके बाद वो सोचते हुए जाता है कि हाँ ये ने मुझे डिशेस धोने को कहा, हाँ हम एक पुराने कपल की तरह है। और वो डिशेस ले जा रहा था। और उसके बाद हमारा मोहिनी ली को सोफ़ा पे बिठाते हुए बोलता है यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन्स ढूंढता हूँ। और हमारा ली बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमारा मोहिनी इधर उधर मेडिसिन ढूंढने लगता है। और हमारा ली सोचता है हाँ मेरे मॉम के बाद तुम वो पहले इंसान हो मोहिनी जो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। और उसके बाद हमारा मोहिनी का घर का बिल बजता है। और उसके बाद हमारा शू दरवाज़ा खुलता है और बोलता है कौन है। और हमें दिखाया जाता है ऊ को जो फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा हुआ था और बोल रहा था हाय गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये क्या तुम्हें पसंद आई। और ये देख के शू उस गुलदस्ते को बोले एक स्लैप मारता है और बोलता है कि तुम कौन हो। और उसके बाद हमारा ऊ बोलता है हाँ तुम बेवकूफ़ यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, वही नहीं कहाँ पर है। और उसके बाद हमारा शू घर के नंबर प्लेट को दिखाते हुए बोलता है तुम इस चीज़ को ठीक से देखो और ये मेरा और मेरे ओइनी का घर है, तुम्हारा नहीं। और वो गाली देता है और वो बोलता है मेरे राइवल्स सारी जगह पे है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ओइनी मेरे हाथ से चला जाएगा। और उसके बाद हमारा ऊ शू को धक्का मारते हुए बोलता है और गाली देता है कि ये ओइनी का घर है, तुम्हारा नहीं। और वो कहाँ गया। और उसके बाद वो अंदर जाता है और देखता है ली को और बोलता है कि ये अरे तुम भी यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद वो सोचता है तो यहाँ पे एक और राइवल आ चुका है, मगर मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कल क्या हुआ था। और उसके बाद हमारी शाम ली शैतानी हंसी हंसते हुए वो सोचता है कि हाँ मिस्टर वो इतनी जल्दी वो भी ओइनी के प्लेस पे, तो आप भी ओइनी को लाइक करते हैं, मुझे लगता है ओइनी अभी दीवान में है तो मैं उसे अभी जाने बिल्कुल नहीं दूँगा। और उसके बाद वो खांसते हुए बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं सिख हूँ और ओइनी ने मुझे यहाँ पे रेस्ट लेने को कहा है उसके प्लेस में। और उसने ही मुझे कल रात यहाँ पे लाया था जब मैं ड्रंक था। और उसने कहा कि वो कुछ बाहर जाएगा चीज़ें खरीदने के लिए, मेरे लिए कुछ खाना पकाएगा उसके बाद। और ये सब सुन के हमारा वो बोलता है सच में। और हमारा शू दरवाज़ा बंद करता है। और उसके बाद हमारा वो बोलता है जो भी हो तुम एक बेवकूफ़ हो। और वो सोचता है तो मैं कैसे नहीं देख पाया कि ये कब आ गया और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे तब शू। और उसके बाद हमारा शू सोचता है हाँ गधे कहीं के तुम ओइनी के पास बगल वाले कमरे में ही रहते हो और तुम्हें नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। और उसके बाद हमारा ओइनी नीचे आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कल जो मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी उसका कोई असर नहीं हुआ तो मैंने एक नया ढूंढा है, इसे खाओ। और वो देखता है ऊ को और वो बोलता है मिस्टर ऊ आप यहाँ पे क्यों आए हैं। और उसके बाद हमारा ऊ बोलता है हाँ कोई नहीं तुम मुझे मिस्टर ऊ मत बुलाओ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील कराता है, तुम मुझे सिर्फ ऊ बुलाओ। और उसके बाद हमारा ली जानबूझ के कफ करता है और ये सुन के हमारा वही उसके पास जाता है कि तुम्हारी हालत तो और भी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। और हमारा ली बोलता है कि हाँ मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहा हूँ और मेरे गले में कुछ अटक रहा है। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा कोल्ड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये मेडिसिन लो और रेस्ट करो और आज काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम अगर कहो तो हम डॉक्टर को मिलने जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा ली बोलता है कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा और दोपहर तक मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा ओइनी बोलता है कि ठीक है तुम पहले रेस्ट ले लो। और उसके बाद हमारे शू और वो एक दूसरे को घूरते हुए बोलते हैं, सोचते हैं कि हाँ देख के लगता है इस नए राइवल के सामने हम दोनों को टीम अप करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा ओइनी पर्स लेते हुए बोलता है तो मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने हैं और उसके बाद हम एक साथ लंच करेंगे। और उसके बाद वो गुलदस्ता शू को पकड़ाते हुए बोलता है कि इंग्रेडिएंट्स तुम्हें खरीदने हैं तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं। और हमारा शू बोलता है हाँ वो बहुत अच्छा कुक है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। और उसके बाद हमारा कोई नहीं बोलता है ठीक है चलो चलो ऊ
और वो शू को बोलता है कि तुम घर पे रुको और ली होंगजी का ख्याल रखना, उसकी तबीयत अगर और भी ख़राब हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना। और हमारा शू बोलता है हाँ कोई बात नहीं, और वो सोचता है मैं तो उसे हेल में ले जाऊँगा। और उसके बाद हमारा वो अपने टाई को हमारे शू की तरफ फेंकता है और बोलता है इसे मेरे लिए संभाल के रखना। और हमारा ओइनी बोलता है तो हम अभी इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं, और किचन में कुछ चीज़ें सब्जियां हैं तो तुम उन्हें काट के ठीक से रख दो, इससे हमें खाना पकाने में आसानी होगी। और उसके बाद वो टाई हमारे शू के एकदम माथे पे जाके गिरा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेचा और वो ओइनी को बोलता है ठीक है। और वो सोचता है तुम ज़रूर वेट करना और देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। और उसके बाद जैसे ही वो दोनों जाते हैं वैसे ही हमारा ली ये फ़ोन निकाल लेता है और गेम खेलने लगता है। और उसके बाद हमारा शू गुस्से से बोलता है तुम थोड़ी देर ठीक से नहीं रह सकते क्या, और तुम्हें अगर तुम्हारी तबीयत अगर ख़राब है तो ये वीडियो गेम खेलना बंद करो और रेस्ट करो। और ये सुन के हमारा ली बोलता है क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है मिस्टर शू मेरे साथ। और उसके बाद हमारा शू बोलता है हाँ मुझे है। वेनी काम के समय हमेशा ही सीरियस रहता है और तुमने उसे तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर दिया कल, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि तुमने उसे किसी चीज़ के लिए ये शायद अपसेट किया होगा बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं है तो तुम उसका फ़ायदा उठा रहे थे। और उसके बाद हमारा शू सोचता है गाली देते हुए हाँ ये तो एक बहुत अच्छा गुड एक्टर है, इसे देख के लगता है एक कोई इनोसेंट स्टूपिड गाय होगा, मगर असल में ये कोई चालाक लोमड़ी से कम नहीं है। इसने अंदाज़ा लगा दिया एकदम ठीक ठाक जो कल मैंने कोयनी के साथ किया था।